संजय दत्त की पैरोल का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा है कि संजय दत्त को पैरोल देने की जांच होगी। इससे पहले आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने यरवदा जेल के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुन्ना भाई पर हो रही बार बार मेहरबानी के खिलाफ है ये हंगामा। यरवड़ा जेल के बाहर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। आरपीआई कार्यकर्ताओं ने यरवड़ा जेल के बाहर सुबह से ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की वजह थी संजय दत्त को बार बार मिल रही पेरोल। संजय दत्त को बार बार मिल रही पेरोल पर आरपीआई सवाल उठा रहा है। आरपीआई का कहना है कि सब कुछ मिली भगत के चलते हो रहा है, इसीलिए ऐसी मेहरबानी किसी और पर नहीं हो रही है। The authorities should be doubly conscious because doubly careful because as I said, thousands of people who are in the jail languishing for even decades. So this is really an injustice to those people for whom there is nobody to raise voice. संजय दत्त को पेरोल मिलने का मामला इस वजह से ज्यादा गर्म है क्योंकि 3 महीने के भीतर संजय दत्त को 2 बार पेरोल मिल चुकी है। ये तब की तस्वीर है जब संजय दत्त अक्टूबर महीने में 4 हफ्ते के लिए पुणे की यरवड़ा जेल से बाहर आए थे। न सिर्फ मुन्ना के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, बल्कि मीडिया से भी उन्होंने जेल की काल कोठरी से मिली चंद दिनों की आजादी की खुशियां साझा की थी। संजय दत्त ने इस बार जेल से 30 दिनों की छुट्टी के लिए पत्नी मान्यता की बीमारी का कारण बताया है और जेल प्रशासन ने इसी वजह पर पेरोल और संजय दत्त को 30 दिनों की रिहाई का फरमान जारी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मेहरबानी की तो उनकी 30 दिनों की छुट्टी 90 दिनों की छुट्टी में भी तब्दील हो सकती है। मगर सवाल ये है कि आखिर मुन्ना भाई पर ही मेहरबानी क्यों बार बार संजय दत्त को मिलती है पेरोल? In this case, like it has been given because his wife is unwell, so the prison rules require that the medical report of the wife's illness is sent to the hospital. It is verified, and in case there is any other query, then the jail doctor of that area has to re-verify the person who is ill, and after that all the papers are submitted to the divisional commissioner of Pune in this case. इस पैरोल को इस गंभीरता से नहीं लिया, इतना कैजुअली उन्होंने जो है पैरोल को ऑर्डर दिया है, उस डिविजनल कमिश्नर को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए और अखिल भारतीय सेवा के जो नियम है उसके तहत उनके ऊपर आगे एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए। इन सवालों के जवाब मांग रही है जनता और अगर यरवड़ा जेल प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो वो सवालों के घेरे में होगा। मुंबई से अमृता शेटगे और धीरज जुनेजा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। संजय दत्त को जेल से बार बार आजादी मिलने के बाद राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर मुन्ना भाई पर इतनी मेहरबानी क्यों? संभवतः पार्टी से लौटने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो सकता है लेट नाइट पार्टी रही होगी और उसके बाद आकर एकाएक बहुत जोर से तबीयत खराब भी होगी, तभी कोर्ट ने छोड़ दिया होगा कि जाइए 30 दिन तक अपनी पत्नी की सेवा कीजिए। मैं समझता हूं कि शायद अगर कोर्ट अगर कोई लिबरल है तो उसका कारण यही है कि वो सही मानों में जिसको कहा जाए कि वो आतंकवादी प्रवृत्ति के या आतंकवादी बैकग्राउंड से वो नहीं आते हैं। कोई नई बात नहीं है, कानूनी दांवपेच से जिसके पास अच्छी बैटरी ऑफ लॉयर्स होती है वो मौके के बच जाता है। पिछले 2 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि संजय दत्त ने जितना वक्त घर में बिताया है उतना ही वक्त जेल में। इससे पहले मुन्ना भाई को 14 दिनों का फरलो मिला था, जिसे उन्होंने 14 दिनों तक और बढ़वा लिया था। मुन्ना भाई को ये कैसी जेल, 2 महीने में 1 महीने की छुट्टी। 16 मई 2013 यही वो तारीख थी जब संजय दत्त ने मुंबई के स्पेशल टाडा कोर्ट में सरेंडर किया। 6 दिनों बाद यानी 22 मई को मुन्ना भाई को मुंबई से पुणे की यरवड़ा जेल ले जाया गया। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर करीब 4 महीने जेल में रहने के बाद संजय दत्त ने इलाज कराने के लिए छुट्टी मांगी। उनकी छुट्टी जेल प्रशासन ने मंजूर कर ली। 29 सितंबर को संजय दत्त को
14 दिनों का फरलो मिला। 1 अक्टूबर को मुन्ना भाई जेल से अपने घर मुंबई पहुंचे। घर से उन्होंने छुट्टी बढ़ाने की अर्जी दी। संजू की अर्जी पर जेल प्रशासन ने उनकी छुट्टी 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। करीब 1 महीने घर पर रहने के बाद 30 अक्टूबर को संजय यरवड़ा जेल वापस पहुंचे। अभी 1 महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त बीता होगा कि मुन्ना भाई ने एक बार फिर से छुट्टी की अर्जी लगा दी। इस बार उन्हें पैरोल पर छुट्टी चाहिए थी। संजय दत्त ने जेल प्रशासन को पैरोल की वजह ये बताई कि उन्हें पत्नी मान्यता का ऑपरेशन करवाना है। किसी भी इमरजेंसी के वक्त किसी कैदी को पैरोल पर छुट्टी मिलती है। पैरोल की शर्तें अलग अलग कैदियों के मामलों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी कैदी को पैरोल देने का पूरा अधिकार जिला प्रशासन का होता है। संजय दत्त ने पैरोल की मांग की और प्रशासन ने उन्हें इजाजत दे दी। ऐसे में सवाल लाजिमी है। सवाल ये कि कहीं जेल प्रशासन और जिला प्रशासन संजय दत्त पर कुछ ज्यादा मेहरबान तो नहीं। संजय दत्त जब चंद महीनों पहले जब वो फरलो यानी कि छुट्टी पर निकले थे तो उस समय छुट्टी ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की मिल सकती है, लेकिन उन्होंने 30 दिन बिताए, तो बाकी के जो 16 दिन है उसको पैरोल माना जाएगा। तो पैरोल के जो कानून है उस कानून के तहत यदि एक बार किसी व्यक्ति को पैरोल मिल जाती है तो 1 साल तक उसको फिर पैरोल नहीं मिल सकती है। इस तरह की कानूनी प्रावधानों के उपरांत यदि संजय दत्त को पैरोल मिला है तो सरासर ये गैर कानूनी है। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत यरवड़ा जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से संजय दत्त के जेल में रहने के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि मुन्ना भाई जितना जेल में रहे हैं उतना ही वो घर पर भी रहे हैं। संजय दत्त का केस मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया है, मगर जो टीवी पे दिख रहा है कि उनकी पत्नी बीमार नहीं है, जो प्रमाइस है उनको बेल देने का, अगर वो भी झूठा है तो साफ दिखता है कि ये बहुत गलत हुआ है। क्या संजय दत्त पर नरमी बरती जा रही है? इस सवाल पर महाराष्ट्र सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन तय मानिए जैसे जैसे वक्त बीतेगा विवाद अभी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। संजय दत्त को बार बार जेल से आजादी मिलने पर सवाल उठना लाजमी है, और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि संजय दत्त आम कैदियों की तरह जेल में नहीं रह रहे, बल्कि लगातार जेल से बाहर आ रहे हैं। पुणे की यरवड़ा जेल, जिसमें संजय दत्त काट रहे हैं सजा। जेल में बंद हैं दूसरे सैकड़ों कैदी भी। जेल में कैद हैं संजय दत्त के साथ सजा पाए लोग भी, लेकिन पैरोल सिर्फ संजय दत्त को ही मिली है। यानी पिछले 3 महीनों में संजय दत्त 2 बार जेल से आजादी पा चुके हैं। जाहिर है सवाल तो खड़ा होना ही है। सवाल ये है कि संजय दत्त के साथ ही सजा पाए दूसरे कैदियों को कुछ दिनों की आजादी क्यों नहीं मिल रही? जेबोनिसा की मां ने अपनी बेटी के लिए पैरोल की मांग की थी, तो प्रशासन ने उसे क्यों ठुकरा दिया? 3 महीने के भीतर 2 बार संजय दत्त को जेल से बाहर जाने की इजाजत देने का क्या मतलब है? हम लोग जो गरीब आदमी हैं उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं कि कानून उसके लिए कैसा है। ये बहुत हेविली स्टिल्टेड है पावरफुल के लिए। संजय दत्त के साथ सजा पाए लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे मामलों में सजा पाए लोग भी जेल में कैद हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। 1993 ब्लास्ट के दोषियों की बात करें तो उनके वकील तक उनसे मुलाकात करने को तरस रहे हैं। क्या बाकी जिनको सजा मिली है, बाकी जो आरोपी है जिनको सजा मिली है, उनके परिवार के सदस्यों को कभी कोई बीमार नहीं होता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, किसी की मौत नहीं होती, उनके तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। किसी को बार बार जेल की चारदीवारी से राहत और किसी को मिलने तक की इजाजत नहीं। जाहिर है कि इस मुद्दे पर सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठेंगे तो जनता जवाब जरूर मांगेगी। आज तक ब्यूरो।